एक शादी में होता कुछ ऐसा है कि रिसेप्शन से ठीक कुछ देर पहले उस दुल्हन का बॉयफ्रेंड और उसके कुछ दोस्त वहाँ पर पहुँचते हैं। उसके दोस्त उस दूल्हे को बताते हैं कि ये जो शख्स यहाँ पर खड़ा है, ये और आपकी वाइफ पिछले 4 साल से एक साथ रिलेशनशिप में एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनते ही दूल्हे की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और दूल्हा बोलता है कि ये सब बात तुम मुझे अब बता रहे हो, जब फाइनली हमारी शादी हो रही है, वहाँ पर सब कुछ रेडी है, इतना खर्चा हो चुका है। तब उसका दोस्त तो बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने पापा को बुलाइए, हम उनसे बात करते हैं। उसके पापा को बुलाया जाता है तो वो जो दोस्त थे बॉयफ्रेंड के, वो बताते हैं अंकल ये भाई भी हमारे भाई जैसा है, हम नहीं चाहते हैं कि कल से इसके साथ कुछ गलत हो। ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, बट घर के वही पुराने रिवाज, कास्ट, वही सब की वजह से आज ये दोनों अलग हैं और इनकी शादी कहीं और हो रही है इन आपके लड़के से। तभी वह उनके पापा समधी जी, जो लड़की के पापा होते हैं, उनको बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जब आपको ये सब पता था तो आपने हमारे लड़के को क्यों बलि का बकरा बनाया, हमारी लड़की को क्यों जोखिम में डाला। जब आपको पता है आपकी लड़की किसी और से प्यार करती, किसी और के साथ लिव इन में रह चुकी है, तो आपको हमारा लड़का ही मिला था। उसके पापा बोलते हैं लड़की के कि देखिए समधी जी, मुझे यह सब बात पता नहीं थी, आप कुछ देर रुकिए, मैं सारी बात आपको बताता हूँ। वह लड़की को बुलाते हैं, लड़की से पूछते हैं क्या तुम इस लड़के को जानती हो। लड़की बोलती है हाँ मैं जानती हूँ और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। लड़की के पापा बोलते हैं कि तुम्हें एक बार मुझे बोलना तो था, मुझे बताना तो चाहिए था। लड़की डर के जवाब देती है कि पापा मैं बता तो देती हूँ, लेकिन यह समाज और ये सेम कास्ट नहीं होने के कारण बहुत सारा बवाल होता, घर परिवार वालों की इज्जत उछलती और अंत में सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए मैंने आपको और किसी को बताया नहीं। हमारे देश में आज इंटरकास्ट मैरिज बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। एक वक्त था जब हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज नॉर्मल होती थी। हम जिन्हें पूजते हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव जी, इन सब ने भी लव मैरिज की है, मतलब इनको जिनसे प्रेम था, प्रेम विवाह। हमारे धर्मों में भी यह बताया है कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करना कोई अपराध नहीं है। यह कुछ अपवाद थे हमारे देश में जो हमें अंदर से तोड़ना चाहते थे, जिन्हें हमें जातियों में बांट दिया। पहले हमारे देश में थी ऐसा कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। हमारे यहाँ 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनके कर्म के आधार पर जाति तय होती थी। जो काम कर रहा है उसके आधार पर उनकी जाति रख दी जाती थी। लेकिन कुछ अपवादों की वजह से यह कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर तय की जाने लगी और हमारे देश को कितनी ही जातियों में बांट दिया गया। और हमारे पूर्वज जो कि प्रथा चलाते हैं, हमारे दादाजी वगैरह, उनके दादाजी, उन्होंने जाति में इतना वो रख लिया कि विश्वास कि आज अगर लड़की और लड़का अगर अदर कास्ट में अगर शादी कर लेते हैं तो बहुत सारी समाज में ऐसा होता है कि वह अपनाने से मना कर देती है उन्हें। ये जातिगत भेदभाव जो है बहुत ही गलत है हमारे भारत देश में। और इंटरकास्ट मैरिज कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करना गलत तो नहीं है। हमारा क्षत्रिय धर्म भी यही बोलता है कि आप जिससे प्यार करते हैं आप उससे शादी कर सकते हैं, अगर वह राजी है तो आप उसे भगा कर भी ले आ सकते हैं। अब इस शादी में जो भी हुआ वो बहुत ही गलत था। सारे रिश्तेदारों के ऊपर क्या बीती होगी, उस लड़के के ऊपर क्या बीती होगी, उन माता पिता पर क्या बीती होगी, समाज में उनकी कितनी इज्जत उड़ी होगी, सिर्फ एक डर से कि लड़का कास्ट का नहीं है। तो यह चीज़ जो प्रथा हमारे यहाँ पे चल रही है, इसको बंद कर देना चाहिए।